That doesn't mean that Lux style would not have disasters. स्टाइल तो डिजाइनर से आता है, साबुन से नहीं मेरी जान। तुम्हारे कर्व्स बिल्कुल सही है मॉर्निंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गपशप विद फीशा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं भाई बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दीपक परवानी, दी डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम। नो, दिस इज एक्साइटिंग। वैसे भी कोरोना चल रहा है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। तो हम अपने सेफ डिस्टेंस पे रह के हम बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे, बीच में जब प्लानिंग की बारिशें हो गई तब रह गया, और हमारा ये थोड़ा सा तो वी गोना हैव अ लिटिल बिट ऑफ लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन विथ यू गपशप फॉर्म में, एंड आपसे कुछ बातें करते हैं। स्टार्ट करूंगी मैं कि आप अपने बारे में अपनी कुछ कहानी सुनाएं। आप मीरपुर खास से कराची आए, तो थोड़ा ज़रा टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली। मैं एक्चुअली मीरपुर खास से कराची नहीं आया, मैं मीरपुर खास से हैदराबाद गया पहले। ओह ओके। और फिर हैदराबाद से कराची आया, फिर कराची में मुझे सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में डाला गया। अच्छा, डाला गया मतलब कि तुम्हें थोड़ी डंडे की ज़रूरत है। अच्छा। और बचपन में, और उसके बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, आई वाज अ हेड प्रीफेक्ट आल्सो। अच्छा, ओके। एंड देन आई वाज सेंट टू, ज़माने प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते थे, सो नाम आया कि जी बच्चा जो है वो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में जाएगा। एंड माई पेरेंट्स हेटेड दैट आइडिया, सो माई मदर पैक मी ऑफ एंड सेड नो, इसका दाखिला जो है वो बाहर करवाओ। एंड माई मामू वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क इन दोज डेज, तो वहाँ पर मुझे आसानी हो गई। ठीक है। मैं उनके पास चला गया। देन आई वेंट टू कॉलेज देयर, फर्स्ट आई डिड हाई स्कूल, देन आई वेंट टू कॉलेज 4 साल, और फिर मैं अब्बा की तबीयत ख़राब रहने लगी, तो मैं वापस आ गया कराची। That was around what age? That was 1994. Okay. तो जब मैं वापस आया तो कराची में कोई फैशन नहीं था, और कराची में कोई ढंग के मर्दाना कपड़े भी नहीं मिलते थे। तो अच्छा, न्यूयॉर्क में मैं एक बाइंग हाउस के लिए ऑलरेडी काम करता था, और मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग विद मेसीज एंड जेसी पेनी एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा। सो मुझे एक्सपोर्ट का बहुत आइडिया था उस ज़माने में। तो किस तरह का काम करते थे वहाँ? वी वर जस्ट डूइंग मेंस वेयर Okay. एंड वुमेन्स वेयर 2-piece sets, और वी हैड अ फैक्ट्री इन पाकिस्तान, एंड वी वर सेलिंग आउट ऑफ आवर ऑफिसेज ऑन 6th Avenue। तो उस पर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो मैं बैठा हुआ हूँ, और मैंने यहाँ वापसी आके अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा के ग्रेनिच में एडमिशन ले लिया। अच्छा। तो अब ग्रेनिच में बंदा पहले सेमेस्टर गया तो मैथ में फ़ेल हो गया, ओहो। दूसरे सेमेस्टर में फिर मैं मैथ में फ़ेल हो गया, तीसरे सेमेस्टर में फिर से मैथ में फ़ेल हो गया। तो अब मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा कि यार मैं इतने पैसे माँ बाप से नहीं ले सकता, एटलीस्ट इस मैथ के कोर्स के पैसे तो मैं खुद कहीं से जनरेट फेल होता रहूँगा फेल होता रहूँगा। तो आई बिकॉज आई ऑलरेडी वर्किंग इन द फैक्ट्री, आई हैड द आइडिया। मैं फैक्ट्री गया, वहाँ जो कपड़ा जैसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी, वो मैंने उठाया, मेरी 30 शर्ट्स। ओके। और एक छोटी सी दुकान होती थी डिज़ाइनर्स डेन के नाम से, ये यहाँ पर अपना मोटास के साथ। अच्छा, ओके। बोर्ड बेसन वाले। बोर्ड बेसन पे। तो वहाँ पर मैंने जाके उसको अपनी शर्ट्स दिखाई, उसको पसंद आई, उसने मुझे कहा कि आप ठीक है, मैं आपकी शर्ट स्टॉक कर दूँगा। ओके। मैंने वो शर्ट्स मेरे ख्याल में कोई 2 महीने स्टॉक की। अच्छा। और महीने के बाद उसका फ़ोन आया कि जी 27 शर्ट्स बिक चुकी हैं। तो मैंने 30 और बना दी उसको। अच्छा। उसके बाद उसको ज़ाहिर है उसको शायद शर्टें काफ़ी तेज़ से बिक रही थी, और पैसे वो देना नहीं चाह रहा था, तो थोड़े पैसे में इधर उधर की अनबन हुई। उस ज़माने में कॉटन खोला था, और कोलाज एक स्टोर, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर था जो हामिद ने खोला था कोलाज के नाम से। तो मैं गया कॉटन बिकॉज मेरा कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान में रहने का। शर्ट्स एंड सॉरी, दीस वर लाइक द शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स, और कुछ नहीं, ड्रेस शर्ट्स। आई शुड डू वेस्टर्न वेयर दोस डेज। तो मैं कॉटन गया आलम के पास। मैंने कहा कि देखिए मैं अमेरिका से आया हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा किस्म का लड़का हूँ, और आप मुझे जॉब दे दें। अच्छा। ठीक है। क्या सर, हाउ मच? 10,000 महीना। उस ज़माने में 10,000 बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन बड़ी बात होती। तो एंड फॉर यू एट दैट एज तो आलम ने मुझे वो जॉब नहीं दी। अच्छा। और अब वो 30 साल गुजर रहे हैं, 30 साल के बाद वो अभी भी कहता रहता है कि यार काश मैंने तुम्हें वो जॉब दे दी होती, तो कॉटन वुड हैव बीन वेयर दीपक परवानी इज टुडे, और यू वुड हैव टेकन द बिजनेस फॉरवर्ड बिकॉज ही इज मूव्ड टू कनाडा। तो आई गेस किसी को ना किया और किसी की अपॉर्चुनिटी लग गई, तो ये कोलाज खुला, और मैं अपने कुछ सैम्पल्स ले गया उस बंदे के पास, द ओनर, एंड आई सेड यू नो दिस आई रियली लाइक योर डिज़ाइंस, बट व्हाट्स योर लोगो? तो I said my logo is called Design Studio. Okay. Okay, because
अंडर डिज़ाइन स्टूडियो आप कुछ कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्सेसरीज कर सकते हैं और दूसरे डिज़ाइनर्स भी आ सकते हैं। इसे नहीं आपका नाम क्या है, तो ऐसे मेरा नाम दीपक परवानी है। इसे नहीं अगर नाम दीपक परवानी होगा लेबल पे तो वी विल लॉन्च यू। तो ऐसे लेकिन मैंने तो बड़े पैसे खर्च किए ये लोगो बनाने के लिए और ये पीछे के जो टैग आते हैं मैंने इस पर 5,000 रुपये खर्च किए और ज़माने में 5,000 भी बड़ी बात होती थी। तो कहता नहीं आई एम सो सॉरी वी रियली लाइक योर नेम, इफ़ यू वांट वी विल लॉन्च यू विद अ प्रॉपर कलेक्शन विद अ फैशन शो बट द नेम शुड बी दीपक परवानी। Okay, the name should be Deepak Parwani. On the label. Okay. So I said okay, and I did it. Okay. And we had the fashion show. Collage was a huge place. अभी जहाँ बाटा और सर्विस हैं वो पूरा उनका होता था. And it was a multi-designer. There were 30 other designers also stocking there. All right. Back in the days. Okay. और we did the fashion show. 200 कोई लोग आए और पहले दिन कुछ नहीं बिका. Okay. Okay. सिर्फ मेरे कज़न ने वो बाहर से आया था तो उसने एक शलवार कमीज़ ख़रीद ली और मैं बड़ा डिप्रेस्ड और अपसेट कि यार कुछ नहीं बिका, मैंने इतना अच्छे कपड़े बनाए थे, इतना अच्छा शो किया था। 3 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि भाई वो आपके रैक जो है वो बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं और आपकी पूरी कलेक्शन बिक गई है, आप और कपड़े भेज दें। मैंने कहा वाह दिस इज़ फैंटास्टिक। while that was happening my mother realized कि this is what I wanted to do, so she went and invested in a store on Zamzama. Acha. And I was 19 then. Okay. On my 21st birthday, that store was given to me as a birthday present. Oh, okay. And I opened my own label. And then became Deepak Parwani. Then became, oh Lord. So it was, so did you get the struggle? Like आपके जैसे जो अभी मैं सब सुन रही हूँ तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी आसानी से मिलती गई थी। तो जब स्ट्रगल वाला पार्ट कहाँ था आपका? I think struggle वाला part वापस आने का था to understand fashion because I was not a fashion designer. I had already done a merchandising course at FIT. Okay. और उसके साथ I was doing a photography course also. Oh, okay. But my real passion was export because that's what I was trained in. Okay. But there are कुछ चीज़ें जो मैं बहुत अच्छी तरह समझता था। कॉस्टिंग थी, टाइमलाइन में बड़ी अच्छी तरह समझता था, डिलीवरी कैसे करनी है, QC कैसे करनी है, काफ़ी चीज़ें मुझे से इस तरीके से आती थी। Okay. So उससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान भी हो गई। बाकी चीज़ें तो आप जॉब पे खुद ही सीख लेते हैं। तो ज़माने में स्लोगन होता था कि यार जो चीज़ पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता वो दीपक परवानी के पास चले जाओ वो बना देगा। Okay. तो माई एंट्री इनटू दैट क्रिएटिव वाज आई गॉट ऑल द कमर्शियल्स। सो कमर्शियल्स में जितने भी कपड़े होते थे सारे मैंने बनाना शुरू किए। आई इमीडिएटली गॉट ऑल द स्टार्स लाइक वाइटल साइंस एंड हदीका एंड जुनून एंड नजम शिराज, उस ज़माने के जो सारे बैंड्स थे, फाखिर, हारून, अदनान समीम, इतने सारे, कोई 100, फ़ख्र आलम, देयर वर सो मेनी बैंड्स दैट यूज्ड टू कम ऑन, सो आई स्टार्टेड डूइंग देयर वार्डरोब्स। अच्छा उस ज़माने में थीम वार्डरोब्स नहीं होती थी। सो उसका पहला जो मेजर जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था जुनून का वर्ल्ड टूर हो रहा था। अच्छा। और उस ज़माने में वाइटल साइंस वाज द पॉपुलर बैंड बट जुनून हैड द कल्ट फॉलोइंग। स्टार वो जरा रॉक की, हाँ उनकी रॉक कल्ट फॉलोइंग होती थी। सो आई डिज़ाइन दिस बिकॉज वो इंडिया भी जा रहे थे उस टूर के अंदर। सो आई डिज़ाइन दिस अजरक पैंट्स फॉर देम एंड संस्कृत में मैंने उनके लिए डिज़ाइन किए सारे, जिसमें संस्कृत में दिल दिल पाकिस्तान या जीवे जीवे पाकिस्तान लिखा हुआ था। सो द इंडियंस कुड रीड इट। ओके, हिंदी में और संस्कृत में। सो इट वाज अ मैसिव पॉपुलर वार्डरोब जिसके आसरात जो हैं वो आप जिसके चित्रे जो हैं वो आप सलमान अहमद के ऊपर अब भी देख सकते हैं इतने सालों के बाद कि वो चेंज ही नहीं हुए। लेकिन and then of course subsequently it became wardrobes. Okay. So Najm Shiraz's all the videos, Hadiqa Kiani's all the videos, because Hadiqa used to wear western wear back in the days. और उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि हिप से नीचे होना चाहिए सब कुछ। अच्छा। So you know they were complicated things to do, but they were fun things to do also. Yeah, I see that. और can you share किसी एक की wardrobe आपने, जैसे अब आप ये इसका बता रहे हैं? Mr. Fraudier, the whole video was done by us. Okay, okay. Khamaj is done by us. Nare Na is done by us. In fact, all of Saqib Malik's video. Behti Nar is done by us. Oh, Behti Nar. Fakhre Alam's Lot Aao. Najm's Pal Do Pal. And आसिम रज़ा के साथ वो कौन सा वीडियो था वाइटल साइंस का? नहीं, सामनी सलोनी नहीं था, मैं भूल गया हूँ, वो वाला वीडियो था। अच्छा। सो मैनी उसी ज़माने में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उसमें एक प्रोजेक्ट जो काफ़ी बड़ा था वो था एक्स्ट्रा मैगज़ीन।
जो कि फीफी हारून ने निकाला था उस ज़माने अच्छा, में। okay. वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। उसी में आई थिंक अतीका उडो वाज द सेकंड कवर दैट वी डिड, where she's wearing this big red gown and holding a red flower in her mouth, Okay, a red okay, rose in her yes, mouth. yes. Very iconic image of Yes, Atika I've seen Odo's. it. So there were many concepts. फिर ये पागल बैंड आया रश्क, अच्छा, उस पर वो तारिक अमीन और इरज का वीडियो था। वो साकिब मलिक का पहला वीडियो था, वो डायरेक्ट कर रहा था और उसमें वो इरज और तारिक अमीन एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा। Very difficult to do Okay. because it had a 4-day shoot. Aisha Toor was the singer in it उस ज़माने में, okay. and they had to shave her head off and stuff. So very controversial. अपने ज़माने के controversial videos थे ये सारे. When we look at आगे जाते हैं, Yeah. but they all had their own flavors. Yes. Friday का अपना flavor था, which was fun and happening. Amna Haq looked beautiful. Yeah. The boys were in those colored suits back in the days. Good. तो वहाँ से एक क्या कहते हैं उसको, एक कल्ट फॉलोइंग शुरू हो गई। बिल्कुल। We opened the store. उससे पहले स्टोर नहीं था और मैं घर से काम कर रहा होता था। हाँ। We opened the Zamzama store in 1996 and I still remember मेरे पास नीचे की दुकान खोलने के पैसे थे और ऊपर की दुकान खोलने के पैसे नहीं थे। Okay. एसी बड़े महंगे होते थे। उस ज़माने में एसी मिलता था कोई 50-55 हज़ार रुपये का, which was a big amount. Big amount. तो डाइकिन के आते थे। तो आई रिमेंबर ओपनिंग द नीचे वाली दुकान 15 days बिफोर द ओपनिंग, और मैंने कहा कि ऊपर वाली दुकान उस वक्त खोलूँगा जब नीचे से पैसे जमा हो जाएंगे। सो वी वर्क दोस 15 days of Eid, made the money, and the first thing we went and did was bought the AC for ऊपर के लिए। Good, good. Okay. What's next for Deepak Parvani as the brand? 30 years down the line, Yeah. मैं कहूँगा I think the anniversary is coming up, Yes. and the sky is the limit. Yeah. Because universally we're accepted as an edgy brand. Over a period of time, we've also tried menswear, we've tried women's wear, we've tried Lux, Pret, and bridal wear, and we managed to sell everywhere. So it's a very unique brand in its own. अगर मैं एक लाइन बंद भी कर देता हूँ और दूसरी लाइन शुरू कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाती है over a period of time. So Okay. as a brand we've never had an issue. हाँ, 5 साल पहले 7 साल पहले की बात है कि we were thinking of on a massive expansion, and we thought कि हमने डॉलर में स्टोर खोला, हमने हैदराबाद में स्टोर खोला, हमने लाहौर में स्टोर खोला, हमने फैसलाबाद में स्टोर खोला, and I was going through the mega expansion of 30-40 stores. Okay. And then I realized कि it's not something that I wanted to do. Okay. It's not something that I want to do with my life. I don't want that hassle to wake up in the morning and worry about कि कौन से स्टोर से कॉल आ रही है, क्या हो रहा है और ये हो रहा है. And before that, I was running a very peaceful business and आराम से my own pace, working 3-4 hours Yeah, a day. we see that you are chill. You are like a chill guy, and you want your own कि अच्छा मैं अपने comfort में रह के काम करूँगा. हाँ, तो मैंने सब बंद कर दिया. मैंने हैदराबाद बंद कर दिया, मैंने पिंडी बंद कर दिया, मैंने मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स की सप्लाईज बंद कर दी. मैंने लाहौर का दूसरा स्टोर जो प्लान था खुलने वाला था, अच्छा, लाहौर भी स्क्रैप नहीं कर दिया. वी हैव अ स्टोर इन You have लाहौर. one. वी हैव कराची, लॉ, इस्लामाबाद, 3 mainstream Yeah, stores yeah. and a studio. That's it. And then we curtailed the business, and we, instead of looking outwards, we started looking at inwards to concise it more, to become stronger on the collections, Yeah. to not worry about pricing, to not worry about कि जी इसको और सस्ता करो, इसको और सस्ता करो, because Pret के stores हैं तो और सस्ता होना चाहिए. Yeah. And after a while जब आप सस्ता करते हुए उसको चले जाते हैं तो you lose quality. You also lose quality clients. You also lose clients who are used to wearing expensive wear, Yeah. or clients who are used to wearing silks and beautiful But you fabrics. don't and- want to cater to the masses. You like कि आप इस तरह के बनाएं बहुत सारे 50 कुर्ते and वो सब कुछ. You don't want to do that. That's not. मैं वो महंगे में बना लेता हूँ, मुझे सस्ते बनाने की जरूरत नहीं है. Okay. 50 तो कोई बड़ी बात Yeah, नहीं. I know. राइट. Okay. तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक जैसे आप बड़े होते हैं और जैसे आपकी इनसिक्योरिटीज़ और आपकी आइडियाज़ और आपकी मेच्योरिटी लेवल आगे बढ़ता है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द वाइज डिसीजंस. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई रियली वांट टू प्रोजेक्ट, व्हाट आई रियली वांट टू बी. Okay. नहीं तो आप हमेशा कि मैं बना तो इंसान कुछ भी सकता है, ठीक है ना, और आज वो भी पसंद आ गया, आज वो भी पसंद आ गया, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी. यू रियली हैव टू पुट योरसेल्फ इन अ बॉक्स एंड से Yeah. दिस इज व्हाट आई वांट टू Want to डू, do. And the thing that you have to be happy with it. that you have to be happy with. Yes.
So shutting those stores in the last 5 years, I think वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले दिन थे. अच्छा. Because मैं सुबह 8 और बजे वहाँ की क्लाइंटेल खुश हुई थी कि नहीं हुई थी? आकि वहाँ की क्लाइंटेल सारी अपसेट बहुत हुई थी, लेकिन अब वो यूज्ड टू हो गई है और उनके लिए चीज़ें निकल ही आती हैं जो वो अब तो खरीदते हैं. ऑनलाइन सब कुछ चल रहा होता है, they can order on. They can also order and or buy. So and then of course I do a lot of alternative projects also, like school uniforms, hotel uniforms, Sindh Police band uniform that I'm doing right now. Okay. So we do a lot of PC Hotel we've done back in the past. Carlton Hotel we did, Sheraton we did. That's good. Beacon House school system is done by us. The educators is also, the educators का भी नहीं बनने वाला है अभी. अच्छा. We were recently working on uniforms for Punjab School of Colleges, which we haven't done it yet, but we are still in the. So I do a lot of alternative stuff, which actually I find that keeps me alive, because exciting हो जाता है suddenly एक project जिसपे brief आता है. Of course. तो and जब मैं बोर होता हूँ तो मैं ड्रामे कर लेता हूँ. तो आप ब्रीफ सही लेते हो? हमें यही ड्रामे का ही पूछने लगी थी कि do you take like how was this design to drama का jump क्या था? थोड़ी देर बोर हो गए थे कि अच्छा मैं डिज़ाइन छोड़ दूँ और मैं ड्रामे में चले जाऊँ, या कुछ like what? To be honest, it was very therapeutic. Okay. It was 12 घंटे you're sitting there, आप किसी और को ऑर्डर दे रहे हैं. अच्छा लगता है कोई और आपको ऑर्डर दे रहा है. अच्छा, ओके. जब आपको डायरेक्टर कहता है बैठ जाओ, अब तुम्हारा शॉट आएगा. हाँ. आप खाना खा लें, चलें तैयार हो जाएं कपड़े चेंज करके, अब आपका शॉट. इट वाज वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी. इट वाज वेरी नाइस. आई हैड डैबल्ड इनटू एक्टिंग थोड़ा सा. अच्छा. और फिर मैं एक्चुअली आई थिंक किस्मत की बात होती है, ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. मैं गया था सुल्ताना आपा के पास एट हम टीवी. उन्होंने मुझे बुलाया था एक पीरियड ड्रामे का प्रोजेक्ट करने के लिए फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन. या आई नो दिस स्टोरी. तो बट वी टेल द ऑडियंस आल्सो. यस. तो उन्होंने जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने सिर्फ कहा कि मैंने कहा सुल्ताना आपा जो प्रोजेक्ट आप मांग रही हैं और जो प्राइसिंग और बजट्स हैं उस पर इज़ बेटर कि आप कोई यंग डिज़ाइनर हायर कर लें जिसको मैं गाइड कर दूंगा कि बनाना क्या है, और मैं उसको कुछ सैम्पल्स भी दे दूंगा जो मेरे पास पड़े हुए हैं. और क्योंकि जिस तरह से आप ये प्रोजेक्ट मांग रही है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, उस पर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे. ठीक है ना. और ये क्या कि मैं चला गया था. तो कोई 3 महीने के बाद उनका फ़ोन आया कि उस मीटिंग पे एक राइटर भी बैठी हुई थी जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था, और तुम इतने बदतमीज़ और एरोगेंट थे कि उसने तुमसे इंस्पायर होकर एक ड्रामा लिखा है और उसमें तुम्हें एक्टिंग करनी होगी. एंड आई वाज लाइक रियली. जी सिर्फ वो कह रही है कि मैं कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ और ये आखिरी ड्रामा मैं लिख रही हूँ, अब तो बाकी स्क्रिप्ट मैं वहीं से भेजूँगी. तो लेकिन अगर दीपक ये ड्रामा नहीं करेगा तो मैं ये स्क्रिप्ट आपको नहीं दे सकती. वाओ. शी वाज गंगोड ऑन दिस. सो आई सेड ठीक है कर लेते हैं. सो वी हैड द रीडिंग. देयर वाज द ड्रामा वाज कॉल्ड मेरे पास पास. इट वाज अ मैसिव हिट फॉर हम टीवी बैक इन द डेज. सारे मेरे पास हिट होते हैं. सारे मेरे पास. उसमें नादिया जमील थी, मोहम्मद राना था. अच्छा. एंड आई वाज द प्रोटैगनिस्ट प्लेइंग नादिया जमील्स हस्बैंड. एंड देन उसका पार्ट 2 भी हुआ. और इसमें आई थिंक सरबत बड़ी हो चुकी थी एंड सरबत वाज आवर डॉटर एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन आई डिड अबाउट 6 more plays. द लास्ट वही है कि 1 तो चलो आ गया फ्लूक में, उसके बाद देन यू सेड कि नहीं उसके बाद आई हैड फन. मजा आ रहा था. हाँ, मजा आ रहा था. व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट इट? just being just a detox of not thinking about clothes all the time. And not thinking about customers and not thinking about deliveries and I timelines. thought it would be the other way around. While you're shooting and you're doing the dramas, you'll be like, "अरे यार इसने ऐसा पहना हुआ है, मैं इसको ऐसे तैयार कर दूँ." You know, कुछ ऐसा कुछ नहीं. उनकी wardrobe से मैं concern ही नहीं था. अच्छा. Because I felt कि अगर मैं डिज़ाइनर अपना इनपुट देना किसी ड्रामे के अंदर तो वो चीज़ थोड़ी सी अनरियल लगना शुरू हो जाती है. ठीक है ना. And I also didn't want to come across as Deepak Parvani in that drama. In every drama that I did, I want to come across as Deepak the actor. So it was very important to kind of break away from the fashion designer and bring myself as just a person who can act. So किसी भी ड्रामे में आपका कुछ ऐसा रोल नहीं है कि you've come in as a designer? No. No. Always been a role. No, yeah, always been a role. Okay. I think सिर्फ डिज़ाइनर का जो रोल है वो जब अभी साकिब मलिक की फिल्म में कैमियो किया था, वो तो क्या इसमें बाजी में, so that you came in as a friend at a party type cameo. Other than that, नहीं, not as a designer.
Because होता है ना दिमाग में भी, like when we see you, our clock is set. Okay, he's a designer, Yeah. so he'll come in as a designer in the in that no in that particular. Okay, that's great. I think they liked me playing this protagonist. Then I played Sanam Saeed's father also, Oh, which I okay. thought मैं उनको बोला कि यार मैं तो बड़ा जवान आदमी हूँ, तुम लोग सनम सईद का बाप का बनवा रहे हो मुझे. Okay. But it came out nice. It actually worked out very well. Kadura, good. which was the last drama Okay. that I और shot. लास्ट आपने कब किया खत्म? 3 साल हो गए इस बार. Okay. सौतेली था, नहीं उसके बाद सौतेली था. हाँ, मैं सौतेली मैंने देखा. सॉरी सौतेली था जिसमें वो बजात रऊफ का बेटा लॉन्च हुआ था as my son, but Aisha Khan's last drama. Yes, I've seen. Yeah, Sauteli was the last drama. Okay. Chalo, that's good. Okay, so you've been in the Fashion Council for almost what, 12 years? 13 years. 13 years. So वो जब आपने Fashion Council छोड़ा and that journey, tell us something about it and. Fashion Council technically मैंने छोड़ा तो नहीं है. Okay. क्योंकि my tenure just came to an end last Okay. year. I did my 3-year Yeah. tenure. Okay. And the rules and regulations जो हैं उसके So there's a refresh. every team. 3 years Yeah, that's the board fair is enough. board changes. Okay. So I'd already been I'd been the secretary also, I'd been the CEO also. Yeah. So then my turn came as a chairperson. Yeah. So I did my 3 years as a chairperson. And then I left. The reason for Fashion Council, I think ये 13-14 साल पुरानी बात है. और it was needed as the sign of the times. Okay. वजह सबसे बड़ी, उस ज़माने में फ़ैशन रेगुलेटेड नहीं था. उस ज़माने में फ़ैशन डिज़ाइनर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था. उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था रिटेल का. स्प्रिंग समर, फॉल विंटर, सेल्स, फादर्स डे, मदर्स डे, occasions. There was no concept because you didn't have any malls, you didn't have any structure. Any structure. Okay, Yeah. so making a council, understanding the work of a council and making sure that designers are regulated is why we made the Fashion Council. Okay. And when we did the first Fashion Week, मुझे अभी भी याद है, there was a Marie Claire headline on it. Marie Claire in America, US, Yeah. the September issue. Yeah. It said the most dangerous fashion week on earth, Oh Lord. and that was the cover. And what was the dangerous, like what was the highlight of it? The fact that when the Fashion Week was announced, the Taliban had put a threat on it at that time, saying कि पाकिस्तान में अगर Fashion Week हुआ तो हम बंद करा देंगे. So we thought about it and we said whatever. Oh God. The show must go on. और उसके बाद से आप लोगों ने हर वक्त उसके बाद we did the कुछ Fashion आपको Weeks. डर और वो नहीं हुआ. क्या डर? Yeah. जो डर गया वो मर गया. इस मुल्क में तो अगर कोई चीज़ किसी को चाहिए तो मांग के तो नहीं मिलती, छीन के ही मिलती है मेरे ख्याल में. Yep. तो फिर हमने भी जो करना था वो कर लिया. And look what it did. Yeah. It regulated fashion, it regulated magazines, it regulated spring, summer, fall, winter. Designers had to work harder Yeah. to bring their collections out. एक retail शुरू हो गया. जो आपके पास domestic market में brands नहीं थे, जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी मिलें थी और इंटरनेशनल काम कर रहे थे, जैसे गुल अहमद, अलकरम, निशात, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं. उन सब ने इनवर्ड डोमेस्टिक मार्केट में अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी और काम करना. जब हमने शुरू किया था तो उस ज़माने में ये जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं और जो ये ट्रेसिंग करते हैं और जो प्रिंट्स बनाते हैं, लॉन प्रिंट्स बनाते हैं, उनको बेचारों को जॉब नहीं मिलती थी. आज वो ज़माना है कि आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनर और ट्रेसिंग डिज़ाइनर नहीं मिलेगा. Oh God. So we created jobs, we Yes. created industry, we created concepts of कि भाई fashion is not just fashion design, fashion is also fashion merchandising, fashion is also fashion marketing, fashion is also fashion dressing, fashion stylist, Yeah. okay, fashion editors. चलो एडिटर तो थे उस ज़माने में Yeah. भी, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स थे But फैशन वो के सब brush up हुए, वो सब उभरे, वो सब उनकी पॉलिश्ड हुए, polish हुए, okay, बिल्कुल. and then suddenly you became like an inspiration. Yeah. I felt. I guess उस ज़माने में एक और भी जो बात थी और जो कि मैंने अभी भी कभी काफ़ी मैं सुनता रहता हूँ. It became a kind of a norm. Yeah. कि if a Hindu boy from Mipur Khas can make it, why can't we make it? And that became a sense of pride for many people. Yeah. And that also drove not the marginalized communities or not just the what do you call it, other communities, Yeah. but mainstream kids Yes. who were middle class, who were lower middle class, who couldn't afford and who thought fashion was rich and nobody could afford it. All of a sudden, everybody wanted to be in fashion. It was a great movement. Yeah. And Wow. those 10 years was a great movement of discovering new fashion, new designers, new photographers, new stylists. Everything just came on in one go. And of course, then the digital era came and everything went
and changed even more and became dynamic. Yeah. So उस टाइम के फैशन शोज़ जब आपने तब फैशन शोज़ क्यूरेट होते थे और होते थे इस टाइम के लाइक अब चलो आप 10 years डाउन द लाइन कर लें, what do you think what was the good thing about that and what's the good thing about now? I think उस ज़माने में तो डिज़ास्टर था. उस ज़माने में तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो अगर डालडा फैशन शो करा रहा है, कोई गोली की दवाई वाली कंपनी फैशन शो करवा रही है, कोई बैंक लोगों जिनका वास्ता नहीं था, जिनको एंटरटेनमेंट नहीं समझ आ रही थी, ओके, जिनको कवाली नहीं नुसरत साहब की करवानी थी या जिनको डांस नहीं करवाना था वो फैशन शो करवाते. सो वी वुड गेट रियली पिस्ड ऑफ. ओके, क्या दिस इज नॉट द वे फैशन शुड मूव फॉरवर्ड. अब फैशन शो अगर होता है या फैशन वीक्स होते हैं या फैशन की प्रेजेंटेशन होती है तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. ओके, यू आर सेलिंग थ्रू इट and it's regulated and designers are not being used as just मिठाई की दुकान कि आज मिठाई की दुकान खुल रही है कि जी आप लड़कियां चला दें, फैशन शो करते हैं, ठीक है. सो दैट पार्ट इज ओवर and fashion has now become part of fashion itself, so the component has fixed it. I find that yes, thank you for all of those people who supported us in those days, okay, and launched us. A simple example for me would be that I did all of my shows with ABN AMRO when the bank was there, and they supported me, and I wanted to do a show in Karachi, Lahore, Islamabad. They paid for it, and they were very kind, and they were the main sponsors. Okay, but now it's better, even if it's smaller. Okay, it's better because now it's fashion is for fashionable people, for the fashion crowd, for the people who want to buy fashion. yeah, Not कि गोली की दुकान खुल रही है और आपने उस पे या मिठाई की दुकान खुल रही है तो आपने उस पे फैशन शो कर दिया. fashion show कर दिया. Okay. And models wise, what is your take of models these days and the models जो हमारी पहली जो models थी? Again देखो accessibility, right? अगर उसी ज़माने में वही समझा जाता था कि सिर्फ क्या कहते हैं हमें चांस नहीं मिलेगा, हमें चांस नहीं मिलेगा, और बट फॉर्चुनेटली हमारे ज़माने में जो मॉडल्स थी दे ऑल केम फ्रॉम ग्रेट बैकग्राउंड्स. ओके, बीबी केम फ्रॉम ग्रेट बैकग्राउंड, आलिया जैदी, इरज, विनी, Simi Pasha, and they were all educated, spoke well, and they were all Atiya, they were all stylized. Somebody had lived in Hong Kong, somebody had lived in Singapore, somebody had Tania Shafi. It was a different breed. Now you have accessibility. So every girl can dream to become a model or an actor. Yeah. Back in the day, all of this was part of a very privileged society. Let's put it that way. Okay. Okay. वही वाला डिफरेंस है कि उस ज़माने में अगर आपकी एक्टर कोई आ रही थी तो वो सिर्फ क्या कहते हैं लाहौर या पंजाब से आ रही थी. सायमा हो गई, रेशम हो गई, मीरा हो गई, निर्मा हो गई, तो वो सब पंजाब, इट वाज मोर पंजाब सेंट्रिक. नाउ यू हैव ऑल द एक्ट्रेसेस एंड दे आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम फैसलाबाद, फ्रॉम सिंध, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम एवरीवेयर. इफ यू आर टैलेंटेड एंड you made it on TV, you become an actor. And nobody's really asking you where which background you're coming from or from where. And I think that's progression. That's great. That's progression. Yeah. So that one quality you want to see in a model. What's that one quality? अगर आप बोलेंगे okay ये she's gonna model for me. So वो क्या चीज़ है जो दीपक परवानी को चाहिए कि other than the basic वो जो height है वे उसको निकाल दो. क्या वो चीज़ है जिसके लिए आप? I think confidence more than anything else. Okay. I always believe in two things. I believe that first of all, never forget to look back. Look back. Okay. Always. Okay. You must always look at where you're coming from because that makes you humble. Yeah. Okay. Grounded. And that is something that grounded, and that is something we in Pakistan don't do. That's where we are kind of in this weird dichotomy, because we don't admit to the fact that before 1947 we might have just come from India. We just don't want to face that. And we keep on thinking in our head that we might have come from Saudi Arabia, which doesn't make any sense, right? So we've kind of lost touch. I think वो आपको एक grounded रखता है जब आपको अपना past पता हो, ठीक है ना? सिंपल सी बात है और कहना नहीं चाहिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा, लेकिन गुलाम को पता होना चाहिए कि भाई 20 साल पहले मैं गुलाम था और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, ठीक है? Keeps you humbled and grounded, ठीक है? तो in any business आप कितने भी successful बन जाएं, पर आपको अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, आपको अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए, अपना मोहल्ला नहीं भूलना चाहिए, अपने लोग नहीं भूलने चाहिए. Because that keeps you grounded, it keeps your relation, and that groundedness gives you the confidence to move forward. And one quality you want to see in your fellow designers, like fraternity? I think our fraternity is extremely dynamic, okay, and one quality that I would like to see, a little bit of more originality, that's all. You know, what would life be without
Yeah. Sabyasachi, I guess. Yeah. What do you Sabyasachi? अच्छा बाहर का कोई ऐसा designer like जो आप जिसको you like यार this is it, this one designer. It can be Indian or Out of the many? Yeah, out of Current? Current or yeah. Current or dead? Dead तो नहीं करें. Dead, one of my favorite designers is Yves Saint Laurent. Okay. I've always loved what he did. And for menswear, I've always loved Gianfranco Ferré. Okay. He was a great designer. In today's day and age, the designer to look out is for menswear, John Barbatos. Okay. He's an American designer. For American fashion, to look at, obviously, half of the world would want to look at Michael Kors. I would suggest there's nobody like Valentino. Okay. So men fashion. Where do you see men fashion in Pakistan? क्या एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं यार ये अब हो जानी चाहिए? I think it's cross leaps and bounds. जैसे women's fashion में इतनी variety और इतना क्या कहते हैं आ गया structure, men's fashion में भी आ गया. If you notice now, I've noticed even They know. No, they know what they're wearing, but now if you notice, shoe designers have become separate. So shoe shops have sprung up. Scarves, there's a online I've seen now. Scarves वाले अलग हो गए हैं. जो pins और टाइयाँ और lapels और इस टाइप की चीज़ें, bow ties और इस टाइप की चीज़ें बेचते हैं वो अलग हो गए हैं. Nothing is being. If it's a shirt shop, it's only a shirt shop. So everybody's specializing, which is very good. If you're specializing, Yes. that means you'll go forward. Quality उसमें आ control, गया. one product, understanding your customer and not creating waste and you're not haywire all over the place. As far as men's fashion is concerned, Pakistanis were always very well dressed. ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हमें कपड़े नहीं पहनना आते थे. वो तो बेड़ा गर्क अगर शलवार कमीज़ ना आई होती, ओके, या अवामी सूट ना आया होता, तो अगर पोस्ट 1970s अगर हम फैशन देखते हैं तो look at कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, look at लियाकत अली खान, look at साहिबजादा याकूब खान and many other personalities. Extremely dynamic and phenomenal fashion. But शलवार कमीज तो I love शलवार. शलवार कमीज का सिर्फ मसला क्या है वो ये है कि पहली बात तो ये वो हारी का लिबास हुआ करता था अपने ज़माने में. इट्स अ मैस लिबास. मेरा इशू सिर्फ शलवार कमीज से ये है कि बंदा उसमें मोटा हो जाता है. अगर मोटा होता चला जाए तो उससे पता नहीं चलता कि वो मोटा हो गया. बिल्कुल सही कह. मेरा सिर्फ ये इशू है. हाँ. ठीक है. और क्या कहते हैं वो आपको लेजी बना देता है कि यार कुर्ता और थोड़ा ढीला बना दो, कुर्ता और ढीला कर लो. पैंट और शर्ट का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप वेट गेन नहीं कर सकते. थोड़ा सा आपने वेट गेन किया आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी वेट गेन हो रहा है, वेट लूज़ कर लो. ठीक है. ये स्मार्ट रहने की तरकीब है जी. शलवार कमीज छोड़ें, पैंट्स पहने. या भले शलवार कमीज पहने, लेकिन अपनी पुरानी पैंट कभी कभी ट्राई कर लिया करें. और शर्ट भी अगर नहीं फिट आ रही है तो उसका मतलब है वेट लूज करने का टाइम आ गया. ओके, सो आई एम गोना डू अ स्मॉल लाइक खैर ये भी सब लाइटर ही थे हम लोग. मैं आपसे दिस और दैट में कुछ ऑप्शंस दूंगी एंड यू गोना टेल मी दिस और दैट. They're going to be slight wacky. उससे पहले wacky से ख्याल आया, जैसे कि आपने बोला था कि आप out of the box है, you were बहुत wacky and all that. अगर the wackiest Met Gala would happen in Pakistan, उसका वर्जन, सो आप किसको तैयार करेंगे और कैसे तैयार करेंगे? शनारा वसीम अकरम. Okay. As Cruella de Vil. Ooh, okay. Yeah. All right. And अगर मायरा को तैयार करना हो? Because Maya, they're all very safe. That's what we see. Pretty. में भी Met Gala के लिए सिंड्रेला बन के चली जाएगी और क्या. सर पे कुछ अलग से ताज होगा. सिंड्रेला बन के चली जाएगी. और आप खुद कैसे तैयार होके जाएंगे? Either Conan the Barbarian. Okay. हाँ. या definitely Superman. Ooh, okay. अच्छा, but Met Gala को आप करते हैं, like is that something like you look at it whenever Met Gala happens every year, so you like oh I think when or you think it's just no, I think when they started it was fantastic. I think now it's become from the absurd to the ludicrous as far as the costumes are concerned. Okay. Sometimes you see the costumes and sometimes they're very disappointing. Yeah. एंड आई थिंक इस टाइप की चीज़ें वैसी भी होनी चाहिए. आई मीन हमारे यहाँ पर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं लोकेशंस के एंड स्टफ लाइक दैट. व्हेन आई वाज गेटिंग दिस अवार्ड फ्रॉम द बल्गेरियन गवर्नमेंट कपल ऑफ इयर्स अगो, माय फैशन शो वाज इन द म्यूजियम ऑफ बल्गेरिया, इन द मेन म्यूजियम ऑफ बल्गेरिया. सो एंड आई थिंक के ऐसी चीज़ें तो वैसे ही होनी चाहिए. तो वो जगहें जो हैं जिनको हम म्यूजियम्स और
इमारतें कहते हैं वो वैसी डिलैपिडेट हो जाती हैं और कोई जाता नहीं है, टू कीप देम अलाइव इस टाइप की एक्टिविटीज तो वैसी ही होनी चाहिए। या तो इट्स गुड, अगर पाकिस्तान में अगर हो तो ठीक है। अब आपको पता आई है थिंक कि सब कुछ होता हो रहा है और सब कुछ होता भी है। टाइम आ गया, 70 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, कि बंद दरवाज़ों के पीछे से निकल के अब आगे मेन स्ट्रीम में आइए और लोगों को इंस्पायर कीजिए और क्या कहते हैं उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाइए। या ओके, दिस और दैट, लेदर गरारा और कट आउट स्लीव्स फॉर मेन, Neither. दैट नो, खत्म। ओके, लॉन्ग फरी टेल गाउन और शेरवानी विद फर। Long furry tail gown. हाँ, सही है। Long, because isn't it like a nuisance? Like you really like 10 people have to like hold it and But go. that's the the train of it. tree. Okay, ठीक है, चलो भाई। Okay, long. Classic साड़ी और pant साड़ी। Classic sari. You do Because- sarees, no? Yes. Yeah. And I do pant sarees also. You do pant sarees also, okay. Long boots with desi clothes or sweater on sari. Sweater on sari is a very Indian and Pakistani concept, हाँ, जो कि न्यू जर्सी में नज़र आता है और क्या कहते हैं बिल्कुल नजर आता है। क्वींस की जो F ट्रेन जा रही होती है, बिल्कुल सही आपने बोला है, वहीं पे सही। हाँ, sweat, तो फिर I guess choice नहीं है तो स्वेटर विद साड़ी। ओके, सी थ्रू मास्क जो आजकल आए हुए हैं, ठीक है, सी थ्रू मास्क और द ग्लैडिएटर मेटल मास्क। See through mask, so you can breathe. या यू कैन ब्रीथ। हाँ, सी थ्रू में ब्रीथ तो खैर दोनों में ही होगी ये ऑप्शन, बट सी थ्रू में यू कैन सी द मेकअप एंड ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर में कुछ नज़र नहीं आने वाला और आंटी स्कैरी लगेंगी। हिप्पी और बोहो chic, Both. both? Yeah. Which one? Definitely. हाँ, have you done masks? I've done masks. Okay. We did a lot of masks. We did PPE suits for also. Yeah. When we were donating them for when Corona first started last Yeah. year. So we donated about 6,000 pieces Okay. Okay. to about 40 hospitals, including Indus, including Al Khan, including Jinnah, everywhere. Service Okay. hospitals, pediatric wala bachchon ka jo hospital. We donated to every hospital. Whatever we could do to keep the machines running, we did. All right. But that is part of our CSR. We do a lot of CSR on the Okay. side anyways. Oh, yeah, I'm sure. Yeah. So definitely. Okay, so now I'm going to show you a few images over here. And उसको आप scroll करके मैं आपको थोड़ी सी कुछ पहले options दे रही हूँ, उसको आप पढ़ लें actually. बहुत सारी हैं, but उसमें से you can pick up 4 or 5 of them. All right. And you're gonna match it to the image. Okay. This dress, I wouldn't wish on anyone. This is a disaster. This is a disaster. Yeah. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आप change करना चाहेंगे, आप पूरा ही change करेंगे? I think so पूरा ही change कर दे। ये तो मैं मीरा जी को भी ना दूँ। Right. अभी तक वही picture नहीं, नहीं. different आ गई है। This, well, it's smart. Could have been a little loose. Okay. I think even he's struggling with the size. Yeah, वो तो we can see. Yeah. Could have been little loose. और अगर कोई situation इसके साथ कोई line match करनी हो तो? कपड़े इतने टाइट ना पहने कि इंसान बैठ ना सके. This is a disaster. I wouldn't even give it to my mother. I wouldn't give it to my enemy also. This one. Okay. This looks like a Lunda Bazaar का Yeah. curtain. Right. Yeah. तो इसमें इसको तो आप किसी तरीके से ठीक भी नहीं कर सकते ना? I think ये गलती से कोई बेडशीट है जो आ गई है जिसका काफ्तान बना दिया गया है ना? लग रहा है. तो कुछ मैच तो कर दें, कोई लाइन उसके साथ. We would want to store this in a deep dark place. Right. This one. God. I mean, what is there to be jealous about this? It's hardly sexy, and the embroidery is definitely in the wrong place. Yeah, and there's something over it also. It's just bad. I wouldn't buy it even if it cost 100K. He definitely needs a wardrobe change. Yeah. बट ये हो सकता है वो बेचारा नया नया आया हो ना, उस वक्त एक्टर, उस वक्त सिंगर, उस वक्त पैसे नहीं होते तो इस टाइप के कपड़े लोग पहनते हैं, बाद में सब ठीक हो जाते हैं. I mean, Yeah. Goldilocks and hell है And ये this was तो. Lux style. Well, that doesn't mean that Lux style would not have disasters. Okay. Yeah. True. Style तो डिजाइनर से आता है, साबुन से नहीं मेरी जान. There was a great song by. इस पे- The song was called Yellow Taxi. हाँ.
Johnny Depp's girlfriend होती थी एक ज़माने में. What was her name? I have no idea. She had a song called Vanessa Paradis. Okay. Had a song called Yellow Taxi. Okay. That's all I'm going to say. Very pretty, lovely, classic. Maya looks great. Okay. I'm jealous. Chalo. Good one? All right. Good one. Nice, lovely. Huh? From the moth to the butterfly. Okay. Do you know what I mean? Yeah. The butterfly sleeves that Yes. she's got. Yeah. Yeah. I need a line. Your expressions say it all. Right. I think that maybe I can use inspiration from here. Okay. One thing you want to change. What is that one thing that you want to add on to it or take out? I would take off Take from off, it, yes. not add on. Yes. Yeah, I would take off the sleeves from it. Okay. Yeah. Done. खत्म हो गया. Thank you. Wow, you were a great sport, वैसे. So we're gonna do a whisper challenge. You're gonna be wearing it. I'm gonna say out a few lines. So आप lip read करेंगे and guess करेंगे. ठीक है, आपके लिए read कर रहा हूँ. Okay, got it. Ready? सही है? On है? Okay. बिलो नी तेरा लाल घगरा. Okay, now I'm gonna do one by one. बिलो. बिल्लो. नी. बिल्लो नी. तेरा. तेरा लाल घगरा. वाह 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 वाह. वाह. हैदराबादी. ये तो आना चाहिए. हैदराबादी. Party. हाँ. पार्टी नहीं, but sounds like party. हैदराबादी. हैदराबादी अंगरखा ढाका पजामा. ढाका पजामा. हाँ, perfect. Last पार्टी में ढाका पजामा. Okay, last two ढाका पजामा. First two हैदराबादी. कमीज. नहीं. हैदराबादी. The first part sounds like in the party. The second sounds like ढाका पजामा. Dhaka pajama is good. Okay, chalo, we'll leave that. Okay. A girl should be two things, classy and fabulous. A girl, it's a small word. Girl. Curve. Girl. Your curves. Curves ये तो अच्छा है. Good morning. नहीं. Okay. सही जा रहा है. I'm loving it. तुम्हारे कर्व्स बिल्कुल सही है मॉर्निंग के लिए. I can walk the ramp. Okay. A girl should be two things, classy and fabulous. A girl should be two things, classy and fabulous. Girl. हाँ, perfect. Should be. Girl should be two things. हाँ, classy and fabulous. Classy and fabulous. Yeah. Okay. Who said it? Who? Ah. Who said it? Girls should be two things, classy and fabulous. Was it Sex and the City or Anna Wintour? One of the two. Oh, Coco I think Chanel. Sex and the City. Coco Chanel. Yeah. Coco Chanel said it. हाँ. मजा आ रहा है तो एक और कर लेती हूँ. बताओ इसको तो. Okay, we're done. खराब हो गया. हाँ, Coco Chanel said it. Girls should be two things, classy and Oh fabulous. Lord. Okay. Oh, that wasn't so bad. Fun. Right? हाँ. I don't know what I said. वो पहला वाला था हैदराबादी अंगरखा. आपने ये भी बताना था पहले कि ये वाला उर्दू में है, वो वाला इंग्लिश में. बंदा कंफ्यूज हो रहा था कि उर्दू बोल रही है कि इंग्लिश बोल रही है. I thought so. पार्टी हो रहा तो पार्टी आजकल तो वैसे ही ट्रेंडिंग है. पार्टी तो सही है. हाँ, तो सही है. All right, thank you. Great. done? We're done. So जाते जाते आप फ्यूशिया को स्पेल करके देंगे. FUCSCHIA or is it fuchsia? C तक ठीक था. FUCHIA. FUC. HIA? No. SHIA. Yeah. There you go. Good job. वही मुझे था डिजाइनर्स को तो नाम की इनकी स्पेलिंग्स आनी ही चाहिए. फ्यूशिया पे आइए और नई ईद कलेक्शन खरीदिए. कोड आ जाएगा नीचे. कोड आ जाएगा. Thank you so much, Deepak. Thank This you was for having great. I hope you also enjoyed it. We tried to keep it pretty light and. I had a great time, guys. Thank you for having me over. And we love you. We love your collection, and thank all you. the best for all your future. And thank you for a fabulous Halim also. Yes.
ओके अगर मैंने कोई गलत बात कह दी जो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे सर पे स्पीकर्स थे, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला 1 घंटे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।